नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जेनजी आंदोलन के नाम से शुरू हुए विरोध ने सरकार गिरा दी। राजधानी काठमांडू से लेकर पश्चिमी नेपाल तक हिंसा की आग फैली हुई है। संसद, राष्ट्रपति भवन, नेताओं के घर, सरकारी दफ्तर पत्थरबाजी और आगजनी के निशाने पर है। इतना ही नहीं, काठमांडू में संकट के बीच भारत की एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों को राहत दी है। कंपनी ने कहा है कि 11 सितंबर से काठमांडू के लिए रोजाना 4 फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि जो भी यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित घर लाया जा सके। इन फ्लाइट्स के किराए भी कम रखे जाएंगे। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और उनके अपने लोगों से मिलने की चिंता हमारी प्राथमिकता है। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच रामेछाप जेल में कैदियों के भागने की कोशिश ने हिंसक मोड़ ले लिया है। सेना की गोलीबारी में 2 कैदियों की मौत तक हो गई है और 10 अन्य घायल हो गए हैं, जो सेना के नियंत्रण के बाद पहली ऐसी घटना है। इसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो उधर अगर काठमांडू की बात करें तो यहां पर जेल से फरार एक बांग्लादेशी सोने के तस्कर को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ लिया, जो 5 साल से नेपाल की जेल में बंद था। कई सारे ऐसे कैदी हैं जो जेल से फरार हो गए। आधी रात को सेना मुख्यालय के बाहर अलग अलग धड़ों की जेनजी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी हाथापाई भी देखने को मिली है। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में 3 गुट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया है। अब क्या है कि जेनजी के ही 2 गुट बन चुके हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। नेपाल में सरकार के पतन और बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बीच जेल तोड़कर भागे 22 कैदियों को भारत नेपाल सीमा पर पकड़ लिया गया है। सूत्रों के अनुसार सशस्त्र सीमा बल ने इन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई नेपाल की सेना द्वारा साझा की गई है। ऐसे कई कैदी हैं जिनकी सूची के आधार पर ही उन्हें अब पकड़ा जा रहा है। अभी सभी कैदी यूपी पुलिस के कस्टडी में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि नेपाल में भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ युवा आंदोलन के दौरान हजारों कैदी जेलों से फरार हो गए। 13 बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किए गए हैं। तो सोचिए क्या मंजर है इस वक्त नेपाल का। आप सोच सकते हैं, अराजकता का फायदा उठाकर देश भर की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले हैं। बांके जिले के नौबस्ता बाल सुधार गृह में झड़प में 5 नाबालिग कैदियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सिंधुलीगढ़ जेल से 400 से भी ज्यादा कैदी, जिनमें 43 तो महिलाएं शामिल थी, वो भी फरार हो गई हैं। कई जेलों में आगजनी और हथियार लूटने की घटनाएं भी हुई हैं। इस कारण भारत और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। सोमवार को संसद भवन के बाहर पुलिस फायरिंग में 19 युवा से भी ज्यादा की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। मंगलवार को कोटेश्वर इलाके की अगर बात करें तो यहां पर प्रदर्शनकारियों ने 3 पुलिस कर्मियों को मार डाला। कालीमाटी थाने के पास हुई झड़प में 3 और प्रदर्शनकारी मारे गए। 2 दिन में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 600 से भी ज्यादा घायल हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को आग के हवाले ही कर दिया। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई भयावह है। सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी हुई, जिसके बाद सभी सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। तो ये मंजर है नेपाल का। स्थिति संभालने के लिए नेपाल आर्मी ने देशव्यापी कर्फ्यू और धारा 144 भी लागू कर दी है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, जिससे कि सैकड़ों विदेशी वहां पर फंस गए हैं। हालांकि बुधवार शाम 6 बजे से उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। इस बीच जेन जी आंदोलन के नेताओं ने 4 घंटे चली ऑनलाइन मीटिंग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुन लिया है। उनकी साफ सुथरी छवि और राजनैतिक दलों से दूरी उन्हें युवाओं की पहली पसंद बना रही है, क्योंकि युवा ये चाहते हैं कि राजनीति करप्शन से हटकर कोई ऐसा नेता हो जो उनकी भलाई के लिए सोचे, जो महंगाई को खत्म करने के लिए सोचे, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सोचे और कैसे रोजगार को बढ़ाना है नेपाल में, इसको लेकर कुछ सोचे। और इसीलिए सुशीला पहली पसंद बनी है। तो फिलहाल
बात करें अगर नेपाल में चल रहे जेंजी आंदोलन की, तो ये अभी थमा नहीं है। अब उल्टा जेंजी के ही कुछ गुट आपस में लड़ने झगड़ने शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे बड़े बड़े सरकारी भवन हैं, कई ऐसे बड़े बड़े भवन हैं जिनको आग के हवाले ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। फिलहाल पूरे नेपाल में सुरक्षा आर्मी के अंडर है। कई जवान तैनात कर दिए गए हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे चिंता का विषय यह है कि कई हजार कैदी जेल से फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ने का भी सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो यूपी पुलिस की कस्टडी में है, जिनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। मौजूदा हालात पर आपका क्या मानना है नेपाल के, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।